नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग की अनिवार्यता की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला। चंद्रशेखर सिंह पटना के जिलाधिकारी और लिपि सिंह सहरसा की पुलिस अधीक्षक बनाई गयी। देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास। पटना, जमुई और कैमूर में भी होगा ड्राई रन। और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी से यह भुगतान पूरी तरह फास्टैग से सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा। इन दोनों लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अद्यतन संस्करण का लोकार्पण किया। टिकट बुकिंग के साथ भोजन, विश्राम गृह और होटल की बुकिंग को भी वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। इसी पेज पर यात्री अपना किराया वापसी की स्थिति भी जान सकते हैं। टिकट बुकिंग को अधिक सुगम बनाने और यात्रियों के समय की बचत के लिए रेलगाड़ी की जानकारी और चयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए सभी सूचनाएं एक पेज पर उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। श्री निशंक ने बताया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। उन्होंने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है। बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे, वक्त भी हमारे पास है और सीबीएसई ने वैसे भी इन परिस्थितियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया है। लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन, पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षण के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच सरकार ने जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 27 और भारतीय पुलिस सेवा के 37 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। देर रात सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है।
अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव के प्रभार में रहेंगे। कोसी प्रमंडल के आयुक्त के सेंथिल कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त सफीना एएन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सचिव और मगध प्रमंडल के आयुक्त एसी आओ शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है। सरकार ने 12 जिलों के जिलाधिकारियों का भी तबादला किया है। चंद्रशेखर सिंह अब पटना के नए जिलाधिकारी होंगे। वहीं प्रणव कुमार को मुजफ्फरपुर, अवनीश कुमार सिंह को जमुई और नीलेश रामचंद्र देवड़े को सारण के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। नैयर हसनैन खां को आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी, शोभा अहोतकर को होमगार्ड का डीजी और सुनील कुमार को एडीजी विशेष निगरानी इकाई बनाया गया है। मनु महाराज सारण रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। लिपि सिंह को सहरसा के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निताशा गुड़िया को भागलपुर का एसएसपी बनाया गया है। धूरत साइली सल्लाराम को नवादा, हरि प्रसाद एस को नालंदा और आशीष भारती को रोहतास के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,46,685 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.58% है। एक दिन में 229 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 392 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,52,792 हो गई है। एक दिन में ही 4 लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,397 हो गया है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 4,709 है। इधर ब्रिटेन से बिहार लौटने वालों में अब तक किसी को भी कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटने वाले 226 यात्रियों में से 181 की पहचान हो चुकी है। बाकी बचे 45 यात्रियों से संपर्क किया जा रहा है। विभाग के अनुसार 101 लोगों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं और अब तक आई रिपोर्ट में से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में सुविधाओं की कमी वाले जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। श्री मोदी ने कहा कि 2021 के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नए साल को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह है। लोग नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। वर्ष 2021 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी की गई है। पटना के प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी जा रही है। हालांकि कोविड के कारण इस बार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य है। वहीं नव वर्ष के जश्न को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नया वर्ष एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के संकल्प को और मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न यह कठिन समय सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि यह वर्ष देश के हर नागरिक के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि कोविड का टीका उपलब्ध होने की संभावनाओं के साथ 2021 का स्वागत नए उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 2021 की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2020 की शुरुआत कोरोना से हुई थी और इसी साल के अंत में वैक्सीन आई। नया साल शुरू हो रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले वर्ष की छाया इस साल न पड़े। कोरोना से 2020 शुरू हुआ, वैक्सीन से उसका अंत हो रहा है, अच्छी चीज है। मनुष्य की लगन, प्रतिभा, मेहनत, बुद्धि, उसके कारण ये वैक्सीन सिद्ध हुआ है। इस बार बचना है, 6 महीने और सावधानी बरतनी है, लेकिन उसके साथ साथ नई तरक्की की मंजिल भी प्राप्त करनी है। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नववर्ष में सबका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों से हर्ष, उल्लास और सद्भाव के साथ नए साल की खुशी मनाने का आग्रह किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। पंचायती राज विभाग ने काम नहीं करने वाले वार्ड सदस्यों से वित्तीय अधिकार वापस ले लिया है। विकास योजना को अमल में नहीं लाने वाले ऐसे वार्ड सदस्यों की जिम्मेदारी अब संबंधित पंचायत के उप मुखिया को सौंप दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। इन ट्रेनों में पटना रांची जनशताब्दी, पटना धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, अमृतसर सहरसा साप्ताहिक स्पेशल और बरौनी एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नए साल के संकल्पों और पिछले साल की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, उम्मीदों की सुबह, चुनौतियों का पहाड़। दैनिक जागरण लिखता है, वादों का वर्ष बीत गया, बिहार के हर निश्चय को है नए साल से नई उम्मीद। प्रभात खबर ने लिखा है, 12 जिलों के डीएम बदले, पटना की कमान चंद्रशेखर सिंह को। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक। दैनिक आज ने लिखा है, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ईपीएफ पर 8.5% ब्याज की अधिसूचना जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग की अनिवार्यता की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला। चंद्रशेखर सिंह पटना के जिलाधिकारी और लिपि सिंह सहरसा की पुलिस अधीक्षक बनाई गयी। देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास। पटना, जमुई और कैमूर में भी होगा ड्राई रन। और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नववर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।